Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and revise chapter metals and non-metals in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम metals और non-metals चैप्टर की रिवीजन करेंगे. और as you all know कि पहले हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके कंपैरिजन को करते हुए रिवीजन की थी. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज की रिवीजन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. वी हैव लर्नड एंड कंपेयर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यानी अभी तक हमने क्या सीखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको कंपेयर किया और उससे सीखा. टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और आज हम धातुओं और अधातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके रिवीजन करेंगे. सो देखते हैं एक बार. लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं. हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो का लिंक और जो आपकी क्लास की दूसरी वर्कशीट्स हैं उनके लिंक सब एक साथ मिल जाएंगे. आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो पहला जो डिफरेंस है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. यानी जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल्स करती हैं तो क्या होता है. देखिए मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्साइड, ऑक्सीजन O2. ऑक्सीजन के साथ जब वो मेटल्स रिएक्ट करती हैं एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड बनता है. दैट इज 2Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा. फिर नॉन मेटल्स क्या करती है, नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस नॉन मेटल ऑक्साइड. यानी अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगी और मेटल करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगी. फॉर एग्जांपल S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2. फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड्स जैसे होंगे उनके क्या नेचर होता है, उनकी क्या प्रकृति होती है. जैसे मेटल ऑक्साइड जो होंगे, जैसे ऊपर हमने समझा कि मेटल ऑक्साइड बनता है जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन गया. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर का मतलब है कि वो जो है बेस वाले नेचर के होते हैं. इनकी पहचान कैसे होती है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 2MgO प्लस 2H2O क्या बन जाएगा, 2MgOH2. और नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं. कैसे पता चलेगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल SO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2SO3. इस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं. फिर रिएक्शन विद वाटर. अब वाटर के साथ रिएक्शन में मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. यानी जब मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी तो एक तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस उसमें से प्रोड्यूस होगी. बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती. नाउ रिएक्शन विद एसिड्स, HCl और H2SO4. एसिड्स के साथ रिएक्शन में क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड. यानी मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक तो मेटल सॉल्ट निकलता है, उसमें से बनता है, और हाइड्रोजन गैस उसमें से प्रोड्यूस होती है जो कि पॉप की साउंड के साथ जलती है. जैसे मेटल प्लस ऑक्साइड, मेटल सॉल्ट प्लस H2, 2Na प्लस 2HCl क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस H2. और नॉन मेटल्स जो है डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं. फिर रिएक्शन विद बेस. दो चीज़ें होती हैं ना, या तो एसिड होता है या बेस होता है. तो सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो इसमें क्या होता है, मेटल्स जो अगर बेस के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करती हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं. तो फॉर्मूला क्या है, देखो, मेटल प्लस बेस क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस H2. और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. और जो नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है बेस के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है. व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज डिप्ड
इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, यानी जब मोर रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है, किसके कौन से सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उसके, देन इट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और वो क्या करती है कि सॉल्ट सॉल्यूशन में से जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है ना उसको अलग कर देती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मेटल को डालते हैं, it displaces the less reactive metal that is copper from its salt solution, copper sulfate, यानी क्या होगा, कॉपर सल्फेट में से जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, यानी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या करती है कि गिव वन एग्जांपल। तो देखिए व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल या मेटल रिएक्ट्स एसिड देन अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, मैंने आपको समझाया था कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उसमें से प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस जिंक जो है वो ZnS हो गई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट 2HCl हो गया, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो ये है ZnCl2, और हाइड्रोजन बनेगी H2 जो कि एक गैस है, ठीक है। तो आप खाली इसको भी लिख सकते हैं जिसके नीचे मैं ब्लू निशान लगा रहा हूँ, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसके बाद रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें बनेंगी जिसके नीचे मैंने ब्लू ऐसे ये लाइन बनाई है। Now question number 2, how will you confirm that oxides of metals are basic in nature, कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेस होते हैं, बेसिक होते हैं। तो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और कैसे पता लगाएंगे, आप लिखोगे इट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टर्न्स, तो ये भी आपको लिखना है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देती है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेम एन एसिड एंड अ बेस, एक एसिड और बेस का नाम लिखना है। एसिड क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HCl, और बेस क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस लिखना है। तो आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है और इधर आप लिख देंगे मेटल्स और इधर लिख देंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। अब फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, जो मेटल्स होती हैं वो बेस वाले ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। फिर दूसरा है मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है, मेटल्स क्या करती हैं, वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं यानी निकाल देती हैं, और नॉन मेटल्स क्या करती हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बस यहीं तक लिखना है आपको, इसके आगे आपको नहीं लिखना, यहीं तक लिखना है वाटर तक, ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको। फिर थर्ड है मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं, जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी नॉन मेटल्स जो होती हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन ही नहीं करती हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है? सिंपल आंसर इज हाइड्रोजन गैस। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।